अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सीटीसी ग्रुप में सीटीसी फाउंडेशन और सीटीसी मैरिज सेंटर के बैनर से एक बहुत ही अच्छी खबर आप सबको दे रहा हूँ जो दीन से ताल्लुक़ रखता है और अज़दवाजी ज़िंदगी जो हमारी ज़िंदगी है, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों की निस्बत से के मुताल्लिक़ है। एक आप इनको पहचानें, इनका नाम है अम्मार मलिक, जो इंजीनियर भी हैं, हाफिज़ कुरान भी हैं और एक बहुत अच्छे बिल्डर भी हैं और जमात के कामों से दीन से काफ़ी लगाव है। दीन का भाई मतलब है 100% सबमिशन। इन्होंने जो मिसाल कायम किया है वो हम सब के लिए, पूरे कौम के लिए, पूरे बिहार के मुसलमानों के लिए, मैं कहता हूँ कि बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक सबक, एक लेसन है, क्योंकि इन्होंने एक सुन्नत को जिंदा किया और ऐसी सुन्नत जिसको लोग अदा करने में डरते हैं, जिनको समाज का खौफ होता है और 10 तरह का खौफ होता है और ना मालूम क्या क्या, जिम्मेदारियों का खौफ होता है, डर होता है कि भाई, और इनको समझ लीजिए आप कि इनकी पहली वाइफ ने, दाद दीजिए उस जहन को, ये कहते हैं, इसको कहते हैं दीन, इसको कहते हैं दीन। दीन मतलब 100% सबमिशन। इनकी पहली वाइफ ने इनकी शादी कराई, दूसरी शादी कराई पहली वाइफ से, और वो खुद जॉब में है, बहुत अच्छी जॉब में है इनकी वाइफ भी, और उनसे 4 बच्चियां हैं, 4 सिर्फ बेटियां हैं, बेटा नहीं, 4 बेटियां हैं। और एक बेवा से इन्होंने दूसरी, इनकी वाइफ ने खुद एक बेवा से दूसरे से इनका रिश्ता तय कराया। उनकी वाइफ ही ने आगे बढ़ के पहल किया, उनके तय किया, और उनको 3 बच्ची, वो बेवा और 3 बच्ची, 4 3 7। आज हम 1 और 2 बच्चों के खातिर अपना ऑपरेशन करा लेते हैं, बीवी का ऑपरेशन करा लेते हैं, कुछ करा लेते हैं ताकि खर्च महदूद हो जाए। और इनकी हिम्मत की दाद कीजिए कि 7 बेटियां, अब मुश्किल से 40 साल का एज होगा, धक्काक पर्सनैलिटी और बहुत विल पावर के स्ट्रॉन्ग आदमी, जो हमारे समाज को एक इतना बेहतरीन मैसेज दे रहे हैं। और ये फाइल हमारे यहाँ सीटीसी में बना हुआ था। जब भी आते थे, मेरे बेटे के दोस्त हैं, और जब भी ये आते थे, इनकी हम लोग हौसला अफजाई करते, इस पर बात होती थी, इनकी हौसला अफजाई करते थे। लगता था कि उस पर वो कुछ सोच रहे थे पहले से कि कैसे ये हो। और कई महीना पहले, ये लगभग हमको लगता है 2-3 महीना पहले ये काम इन्होंने अंजाम दिया। और अब तक हमने इसको मुश्तहर नहीं किया था सीटीसी के बैनर से। लोग इनके जानने पहचानने वाले जो हैं वो जान रहे हैं, लेकिन सीटीसी के बैनर से हमने इसको मुश्तहर नहीं किया था। आज उनसे परमिशन लिया बाज़ाब्ता कि भाई एक बराबर सीटीसी भी, हमारे मिसेस डॉक्टर यास्मीन इमाम भी तरह तरह की हदीस ये करती हैं। मैं भी कोट करता हूँ कि वो निकाह बाबरकत है जिसमें खर्च कम हो। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शादियों के मुतल्लिक बराबर मैं हदीस देख रहा हूँ कि उन्होंने अपने से 15 साल बड़ी को किया, 35 साल छोटी से शादी किया, हम उम्र से किया, काले से किया, गोरे से किया। तो और सिर्फ एक शादी हज़रत आयशा से जो अनमैरिड थी, बाकी जितनी भी शादियां थी वो या तो तलाकशुदा थी या बेवा थी। तो मैं सल्यूट करता हूँ अम्मार मलिक साहब को कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया और इतना अच्छा मैसेज दिया। और एक डूबते हुए सुन्नत को, यह 100% डूबा हुआ, यहाँ तो दूसरी शादी को ही लोग ऐब समझते हैं, और इन्होंने
ऐसी बेवा से जिसकी 3 बच्चियां हों, कोई भी अभी मैं 35-36 साल का, सीटीसी मेरे सेंटर लगभग 1988 से काम कर रहा है। मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, कोई भी, ज़्यादातर लोग जो दूसरी शादी करना चाहते हैं, हाँ भाई वो इशू नहीं है, चाहिए बच्चे नहीं होने चाहिए, फना नहीं होनी चाहिए, इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वो 10 पैमाना अपना बना के रखते हैं। भाई आप डाइवोर्सी, तलाकशुदा और बेवा से अगर शादी कर रहे हैं तो वहाँ बच्चे नहीं हो, ये कौन सा कंडीशन है? रिडिकुलस। और इन्होंने ये साबित कर दिया अल्लाह की ज़ात पर कितना यकीन है और कितने मजबूत कितना मजबूत विल पावर है कि अपनी पहले से 4 बच्चियां और उसके बाद फिर जिनसे दूसरे निकाह किया, निकाह सानी किया, उनकी 3 बच्चियां, अभी ये 40 की उम्र में 7 बच्चियों का बोझ ये उठा रहे हैं। अल्लाह इनकी मदद करे। और एक सुन्नत को, इस तरह की सुन्नत जिसको लोग भूल चुके हैं, जो डूब रहा है, को जिंदा करने वाले को 100 शहीदों का सवाब मिलता है। क्योंकि इनको देखकर जो लोग भी इनकी नकल करेंगे, इनकी कॉपी करेंगे, उसका सवाब इनको मिलेगा। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को, चाहे फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर हो, इसको हर ग्रुप में हो, इसको शेयर करें, इसको आम करें। मैं अपना दर्द बता रहा हूँ, अभी मैं देखता हूँ सीटीसी इसमें का तजुर्बा बता रहा हूँ। बेटियां हमारी 35 नहीं 40 हो रही हैं। 40 की कितनी बच्चियां हैं जो 40 को पहुंच रही हैं, उनकी शादी नहीं हुई, सिर्फ इसीलिए ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। और कितनी ऐसी बेवा, कितनी ऐसी तलाकशुदा लड़कियां बैठी हैं जिनका कंडीशन है कि साहब एकदम अनमैरिड से करेंगे या डाइवोर्सी से ही करेंगे तो बिल्कुल उनको इशू नहीं हो, बच्चे नहीं हो, स्मार्ट हो और फना हो, और 10 तरह का क्राइटेरिया है। तो इन सब चीज़ों से ऊपर आना है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है शादी का, जो उन्होंने करके दिखाया, ना हाइट की क़ैद, ना उम्र की क़ैद, किसी चीज़ की क़ैद नहीं है, ना रंग की क़ैद, अरबी हो, अजमी हो, किसी से भी करके दिखाया। तो आप सबसे गुजारिश है कि रिश्तों को आसान करें और इसको बिल्कुल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो सहाबा हैं उनके तर्ज पर निकाह करें, निकाह को आसान करें, मस्जिदों में निकाह करें। और कम से कम, मेरे पास जैसा आलिमों से बात होती है कि लोग कहते हैं कि नहीं, वो तामुलीमा में कोई हद नहीं है। भाई कहाँ हद नहीं है? किसी सहाबी का नाम आप बता दीजिए जिन्होंने लाखों रुपया खर्च किया हो अपने तामुलीमा में। किसी भी सहाबी ने एक बकरे से ज़्यादा का तामुलीमा नहीं किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बच्ची के लिए यही किया था। इतनी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इस मैसेज को पूरे कौम में फैलाइए, पूरे लोगों में फैलाइए, हिंदू मुस्लिम सब में फैलाइए। सैल्यूट हमारे अम्मार मलिक साहब को कि उसने अब हमारे कौम को और हमारे इस्लाम को, हमारे मुसलमानों को इतना ज़बरदस्त मैसेज दिया है। उनके यकीन को और दीन में जो उनकी पकड़ है और सबमिशन है दीन के लिए, उसको मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।